कि उसने ढाए जो मुझ पे सितम देख के, उसने ढाए जो मुझ पे सितम देख के, हर ख्यालात पे ही विषम देख के, शादी करने से मैंने मना कर दिया, शादी करने से मैंने मना कर दिया, उसके घर में रखे नीले ड्रम देख के, उसके घर में रखे नीले ड्रम देख के, कि एक चाहत हो तुम एक ख्वाहिश प्रिय। लोग कहते हैं कि ना 11-11 पे अगर कोई विश मांगी जाए ना तो वो पूरी हो जाती है। कि एक चाहत हो तुम एक ख्वाहिश प्रिय, मैं हूँ बादल हो तुम मेरी बारिश प्रिय, होती है जो मुकम्मल सभी कहते हैं, होती है जो मुकम्मल सभी कहते हैं, तुम वही 11-11 की हो विश प्रिय, तुम वही 11-11 की हो विश प्रिय। अंदर से ना काफ़ी भावुक मिजाज का हूँ। कोई अगर दोस्ती करके अगर अचानक अगर दूर होता है ना तो काफ़ी तकलीफ होती है। पिछले फरवरी के अंदर कोई दोस्त जिसको मैंने दिल से अपना माना था, एक छोटी सी गलतफहमी पर बिना मेरी बात सुने दूर हो गया। तब मैंने कहा कि देख कर के चेहरे पे वो उदासी चला गया, देख कर के चेहरे पे वो उदासी चला गया, एक क्षण में ही कर मुझको अजनबी चला गया, तो छोटी सी गलत फहमी पे कुछ भी सुने बगैर, छोटी सी गलत फहमी पे कुछ भी सुने बगैर, वो तोड़ करके मुझसे दोस्ती चला गया। और उसके जो शब्द थे वो अभी तक भी कानों में गूंज रहे हैं कि रहे कुछ तथ्य फिर भी अन गए हैं, गलतफहमी से कुछ रिश्ते ढहे हैं, और मेरा मन हो रहा इतना अचेतन, किसी के शब्द इतने चुभ रहे हैं। आखिरी एक छोटी सी कविता, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ। पहली बार पढ़ रहा हूँ पहचान में। एक मेरा टॉपिक है चश्मे वाली लड़की, जिसको लेकर के मैं लिखता हूँ। तो एक कविता है, मैं वो पढ़ता हूँ। उसमें एक जगह आएगा चश्मे वाली है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब एक साथ अगर उसको बोलेंगे तो, कि एक लड़की जो हर सुबह का मेरा पहला ख्वाब है, एक लड़की जो मेरे हर सुबह का मेरा पहला ख्वाब है, एक लड़की जो मेरे हर अनसुलझे सवाल का जवाब है, एक लड़की जो मेरी हर कविता में समाई है, एक लड़की जो लगता सीधे चांद से ही आई है, एक लड़की जिसकी प्रतीक्षा में नयन बेताब मेरे, एक लड़की जिसका चेहरा दूर कर देता अंधेरे, और एक लड़की जिसके बिन ये जीवन मेरा खाली है। जी सही पहचाना आपने, वो लड़की चश्मे वाली। एक लड़की जिसकी प्रतीक्षा आती मुझको याद है, एक लड़की जो मेरे दिल में सदा आबाद है, एक लड़की जिसके लिए मुस्कुराता रोता हूँ, एक लड़की जिसके ख्वाबों में हमेशा खोता हूँ, एक लड़की जो मेरे गम के मरुधर का सावन है, एक लड़की जिसकी सीरत गंगा जैसी पावन है, और एक लड़की जो सबसे अलग, जो सबसे निराली है। जी सही पहचाना आपने, वो लड़की चश्मे वाली है। जी सही पहचाना आपने, वो लड़की चश्मे वाली है। और एक लड़की जो दूर होकर भी मन के मेरे पास है, एक लड़की जो दूर होकर भी मन के मेरे पास है, एक लड़की जो भीड़ में सबसे अलग व खास है, एक लड़की जिसके लिए छोड़ आया पूरा जग में, एक लड़की जो बसी है मेरी हर एक रग में, एक लड़की जिससे दिल की गलियां महकती सभी। और आज मैं इसको मुस्कुराते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग 4 साल पहले मैंने इसको रो करके लिखा था कि एक लड़की जिससे दिल की गलियां महकती सभी, जानता हूँ कि वो मेरी हो नहीं सकती कभी, किंतु फिर भी मन की बगिया में उसी से हरियाली है। जी सही पहचाना आपने, वो लड़की चश्मे वाली। बैठा हुआ था तो एक दिन कबूतरी ने लेके कबूतर से पूछा कि तुम मुझे छोड़कर कभी जाओगे तो नहीं। कबूतर ने बोला कि कभी नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला कि कैसे विश्वास कर लूँ। तो बोला कि मैं अपने पंख काट देता हूँ। तो कबूतर ने अपने पंख काट दिए। उसके बाद कबूतर ने अपने पंख काट दिए। तो उसके बाद में कबूतरी ने बोला कि क्या मुझे भी अपने पंख काटने होंगे। तो कबूतर ने बोला नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है।
थोड़े टाइम निकलता है तो जंगल में एक तूफान आता है। तूफान आने के बाद में कबूतरी बोलती कि ना तूफान में हम सब मर जाएंगे तो हमें उड़ जाना चाहिए। कबूतर बोलता है कि अब तुम उड़ जाओ अगर तुम्हें उड़ना है तो, क्योंकि मेरे तो पंख कट चुके हैं। तो बोलती कि ठीक है मैं उड़ जाती हूँ। कबूतरी उड़ जाती है, थोड़े टाइम बाद में तूफान आता है, कबूतर मर जाता है। और जो कबूतर की आत्मा होती है वो कहते हुए जाती है कि काश अगर एक बार अगर वो ये कह देती कि मैं तुम्हारे बिना जीकर भी क्या करूँगी, तो शायद मैं उस तूफान के आने के पहले नहीं मरता। नहीं, मैंने सुना था नहीं। ये होता है प्रेम कि कृष्ण के पैर में हुए होंगे छाले, राधिका धूप में चली होगी। आइए आगे बढ़ाते हैं और कागज भाई को आवाज लगाता हूं मैं उन्हीं की पंक्तियों से कि दिखावे के लिए कुछ हो गए थे, दिखावे के लिए कुछ हो गए थे, खुली आंखों के भीतर सो गए थे। और उदासी इस कदर कुछ बढ़ गई थी, उदासी इस कदर कुछ बढ़ गई थी, किसी कमरे में जाकर रो गए थे।